मैसेज बिल्कुल साफ है। मध्य प्रदेश में ओबीसी, छत्तीसगढ़ में आदिवासी और अब बारी राजस्थान की। शिवत्सन, कल एक तगड़ा सरप्राइज, खासकर मुझे लग रहा है कि जो राजस्थान में पॉलिटिकल रिपोर्टर्स हैं उनको भी मिला होगा, लेकिन भजन लाल शर्मा को सबसे ज्यादा सरप्राइज मिला होगा। उन्होंने कभी सोचा भी नहीं हुआ कि वो मुख्यमंत्री बनेंगे। तो जाति के पॉलिटिक्स के लिहाज से तुम कह सकते हैं कि सवर्ण समाज को वहां रिप्रेजेंटेशन मिला है, लेकिन फर्स्ट टाइमर एमएलए को इस तरह से मुख्यमंत्री बनाना, ये क्या राजनीति में संदेश दे रहा है, खासकर राजस्थान की सियासत के लिहाज से देखें शिवत्सन? रवि, देखिए, आपने ठीक कहा कि सरप्राइज सभी को हुआ है। खुद भजन लाल जी को भी ये उम्मीद नहीं रही होगी कि उन्हें मुख्यमंत्री पद जैसा बड़ा पद मिल सकता है, लेकिन इसके पीछे एक तीर से तीन निशाने साधे गए हैं। तीनों निशाने मैं आपको बताता हूं कि किस तरह साधने की कोशिश की गई है। बीजेपी का जो कोर वोट बैंक है, चाहे वो राजपूत हो, ब्राह्मण समाज हो, अपर कास्ट हो, ये बीजेपी का कोर वोट बैंक रहा है। 2 राज्यों में देखा था कि वहाँ उन्हें सीएम नहीं बनाया गया, तो ऐसे में राजस्थान में काफ़ी ज़्यादा उम्मीद थी कि किसी सामान्य वर्ग के व्यक्ति को बनाया जाएगा। भजन लाल उसमें से चुने गए थे, क्योंकि भजन लाल लगातार पार्टी के प्रदेश महामंत्री रहे हैं। 4 बीजेपी के लगातार अध्यक्षों के साथ वे प्रदेश महामंत्री रहे हैं, यानी कि जो भी बीजेपी अध्यक्ष नया आता राजस्थान का, वो अपनी पूरी कार्यकारिणी बदल देता था, लेकिन भजन लाल वही प्रदेश महामंत्री रहे, यानी संगठन पर उनकी पकड़ मजबूत थी। दूसरा जो निशाना था, कार्यकर्ताओं को साधने की कोशिश। भजन लाल जब कल विधायक दल की बैठक से पहले सामूहिक बैठक, एक फोटो सेशन हुआ था विधायकों का, तो उसमें भजन लाल तीसरी लाइन में सबसे आखिरी में बैठे थे, नजर आए। तो बताया जा रहा है कि सबसे आखिरी छोर के कार्यकर्ताओं को भी इतना बड़ा पद मिल सकता है। ये बीजेपी की तरफ से दूसरा बड़ा संदेश भजन लाल को सीएम बनाकर दिया गया। तीसरा बड़ा संदेश, भरतपुर से वे आते हैं भजन लाल, लेकिन उन्हें सांगानेर जैसी सुरक्षित सीट से उतारा गया, यानी कि 3 महीने पहले से इसकी तैयारी चल रही थी कि भरतपुर से भजन लाल लगातार टिकट मांग रहे थे, वहां से वे चुनाव में अपनी तैयारी भी कर रहे थे, लेकिन उन्हें वहां से टिकट नहीं दिया और बीजेपी की सबसे सुरक्षित सीट मानी जाने वाली जयपुर की सांगानेर से टिकट दिया गया, यानी कि उन्हें बनाना था। पार्टी ने यह तय कर लिया था, क्योंकि वे पार्टी से जुड़े थे, संघ से भी जुड़े थे और संगठन को भी काफी मजबूती से समझते थे, और किसी गुटबाजी में कभी उनका नाम सामने नहीं आया कि ये फलाना गुट से है। और अब उनको तीसरा जो बड़ा निशाना था, भरतपुर, जो कि ईस्टर्न राजस्थान में आता, पूर्वी राजस्थान में आता है, वहां पर ईआरसीपी का मुद्दा सबसे ज्यादा बीजेपी के लिए परेशानी का सबब बना हुआ है, यानी कि 13 जिलों के लिए पूर्वी राजस्थान के सिंचाई और पानी की व्यवस्था का जो सबसे बड़ा परियोजना है, केंद्र ने उसे राष्ट्रीय परियोजना अभी तक नहीं दिया। कांग्रेस लगातार उसको लेकर आगे बढ़ रही थी और बीजेपी को निशाना साध रही थी। ऐसे में भजन लाल को, जो भरतपुर से आते हैं, ईस्टर्न राजस्थान से आते हैं, उन्हें वहां से सीएम बनाकर संकेत देने की कोशिश की गई है कि पूर्वी राजस्थान का भी जो 13 जिले आते हैं वहां का भी बीजेपी पूरा ख्याल रख रही है, वहां के लोगों को निगलेक्ट नहीं करके रखना चाहती है। तो ऐसे में 3 निशाने एक तीर से भजन लाल जी के नाम के साथ बीजेपी ने साधने की कोशिश की। अपने आप में बड़ी बात है कि एक साधारण सा कार्यकर्ता जो कि कभी चुनाव नहीं लड़ा था, एक बार चुनाव लड़े थे, वे निर्दलीय हार गए थे, उसके बाद पहली बार जब बन के आए और उन्हें सीएम का बनाने का एक बड़ा मनोनीत कर दिया गया, और अब ये शपथ लेंगे 15 तारीख को। ठीक है, 15 तारीख को शपथ ग्रहण समारोह होगा, और ये भजन लाल शर्मा ने भी नहीं सोचा होगा कि इस तरह से वो अब मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। इसकी क्या मायने है देश की पॉलिटिक्स में, एक आम कार्यकर्ता पे इसका क्या असर पड़ता है, और क्या सीनियर जूनियर ये सब कुछ खत्म कर दिया है बीजेपी ने, इस पे भी हम चर्चा करेंगे।